जी हां दोस्तों, तो अभिषेक बैनर्जी को भाजपाइयों ने घेर कर घसीट घसीट कर सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, निकाल लिया सारा बदला, बड़ी मुश्किल से बची जान, भयंकर बवाल। इधर ममता पहुंची कोर्ट, शुभेंदु अधिकारी फिर फंसे, तो क्या जा रही है कुर्सी दोस्तों? तो क्या देश में विपक्ष की अब कोई जगह नहीं बची है? क्या चुनाव हारने के बाद अब विपक्ष को विदेश चले जाना चाहिए, देश छोड़ देना चाहिए? क्योंकि यहां रहोगे तो पिटोगे, मरोगे। तो क्या भाजपा का डबल इंजन अब विपक्ष को रौंदने के लिए उतारू है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आज जो कुछ हुआ, यह समूचे लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहा है। वैसे आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं। चुनाव के दौरान परिणाम से पहले शुभेंदु अधिकारी के पीए की भी हत्या हो गई थी, आपको याद होगा। अच्छा, इसकी सबने निंदा की थी, लेकिन दोस्तों शुभेंदु अधिकारी के साथ एक इत्तेफाक है, कथित तौर पर। हम नहीं कह रहे हैं, लोग बहुत सारे, आप पोस्ट देखिए, रिपोर्ट देखिए, एक दो नहीं कई उनके पीए हैं। तो लोग सवाल कर रहे हैं, क्या अपनी कुर्सी और सत्ता के लिए बलि का बकरा किसी को बनाया जा सकता है? और जो अपने पीए का नहीं तो वो विपक्ष का कहां से? दोस्तों, अभिषेक बैनर्जी को लगातार जब से पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार आई है टारगेट किया जा रहा है। यानी ममता बनर्जी का तेवर लिए अभिषेक बैनर्जी बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। तो अभिषेक बैनर्जी को इतना परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है, या वो तो टूट जाएं, या तो बिखर जाएं, या घर बैठ जाएं, या भाजपा में चले आएं। लेकिन अभिषेक बैनर्जी ने आज बता दिया कि जो करना है कर लो, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, मुकाबला करते रहेंगे, जान लेनी है ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज की जो तस्वीर, जिसे देखकर हर कोई हैरान है, परेशान है। एक तरफ चुनाव के बाद हिंसा लगातार, आपने देखा भाजपा के आते ही जिस तरह का माहौल पश्चिम बंगाल ने देखा, तो दूसरी तरफ क्या पीड़ित परिवार से मिलना गुनाह हो गया? या फिर उदाहरण सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं है, कई आप ले सकते हैं, जहां भी पीड़ित कुछ ऐसी घटना होती है, पीड़ित परिवार से विपक्ष मिलने जाता है, रास्ता रोक दिया जाता है। आप उन्नाव ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, मेरठ ले लीजिए, राहुल गांधी कहीं जाना चाहें उन्हें नहीं जाने दिया जाता, अखिलेश यादव तैयार होते हैं किसी, और यहां भी ठीक वैसे ही पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अभिषेक बैनर्जी जा रहे हैं। तो क्या ना जाए वो? कोई व्यवस्था नहीं दोस्तों। और हुआ क्या? अभिषेक वही कह रहे हैं कि पूरा प्लान बीजेपी ने उतार दिया है। अचानक पत्थर चलने लगे, अंडे फेंके जाने लगे, कपड़े फाड़ दिए गए, चश्मे तोड़ दिए गए, पीटा गया। हालात ऐसे बन गए कि सांसद को अपनी जान बचाने के लिए हेलमेट पहनना पड़ा, बड़ी मुश्किल। यानी दोस्तों, आज ऐसी खबर आप देखते, आज यानी स्थिति बिल्कुल आर पार की थी। लेकिन कहते हैं जिसको रखे ईसाइयां मार सके ना कोई, और कहानी यही खत्म नहीं होती है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर अभिषेक बैनर्जी को रोकने की इतनी बेचैनी क्यों थी? क्या दोस्तों किसी को डर था कि पीड़ित परिवार की कहानी असल बाहर आ जाएगी? बताते हैं आपको सब कुछ, पूरा मामला, पूरा माजरा, अब आगे क्या करने जा रही है ममता। स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट, आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, अभिषेक बैनर्जी को क्यों कहना पड़ा दे वॉन्ट टू किल मी? लेकिन मैं यहां से हटू, किसके लिए कह रहे हैं अभिषेक बैनर्जी? दोस्तों, आखिर आज सोनारपुर में जो कुछ हुआ, क्या रही इसकी बड़ी वजह, और बीजेपी का हाथ क्यों इसमें नजर आ रहा है? पहले आप वीडियो देखिए, अंदाजा होगा आपको स्थिति की भयावहता का। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सोनारपुर इलाके में चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ितों के परिवार से मिलने पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी। उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया,
वो किया गया जो कि सोचा नहीं जा सकता था। तो क्या कोई आम जनता, भले कुछ भी वो वोट दे ना दे बात की बात है, क्या कोई उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो हमले कर दे? कतई नहीं। ये वो होते हैं, या इसमें दोनों तरफ से आप कह सकते हैं, टीएमसी के भी अगर हुड़दंग हो रहा है, कार्यकर्ता अगर कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता और जनता दोनों में फर्क है। और अगर कार्यकर्ता, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे टीएमसी का हो, अगर वो कर रहा है तो पूरी पार्टी पर सवाल उठेगा, जो कि बिना आदेश के उसने तो ऐसा किया नहीं होगा। धक्का मुक्की, बदसलूकी, सुरक्षा के लिए अभिषेक को बड़ी मुश्किल से हेलमेट, बहुत मुश्किल से सुरक्षा कर्मियों ने, और पुलिस दूर दूर तक दिखाई, आखिर तक दिखाई नहीं दी। 200 पुरुषों ने उन्हें ढकेला, महिलाओं ने अंडे फेंके, चप्पल फेंके, सैंडल। घटना के दौरान चोर चोर के नारे भी लगे, गालियां दी गई ममता बनर्जी तक को, अभिषेक बनर्जी को। अभिषेक बनर्जी का शर्ट फट गया और उन्होंने मीडिया के सामने अपना चश्मा, अपनी पूरी हालत भी उन्होंने बयान की है। अभिषेक बनर्जी ने कहा ये सब भाजपा के समर्थन वाले गुंडे हैं, वो मुझे डराना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, मार दें, मेरा शव यहां से बरामद हो, लेकिन मैं कर्मकार के माता पिता को छोड़कर नहीं जाऊंगा। पुलिस से कहिए अतिरिक्त बल भेजे। मैं कलकत्ता हाई कोर्ट और राज्यपाल का ध्यान पुलिस की अनुपस्थिति की ओर दिलाऊंगा। मैं कोर्ट जाऊंगा और जा रहा हूं। मैंने सारी प्रमाण रखे हैं और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बचेगा नहीं। दोस्तों, टीएमसी प्रमुख और पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, शासक के हत्यारे, भाजपा वाले शर्म करो। यानी शासक के हत्यारे बन गए हैं भाजपा वाले, कुछ शर्म बची है? इधर अभिषेक ने ऐलान किया कि जब तक बदसलूकी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, उस जगह से हटेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि यही रहूंगा भले ही आधी रात हो जाए। अभिषेक ने कहा कि समय उनके साथ बदसलूकी जब हो रही थी, पुलिस का एक भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा कि तुरंत स्थानीय पुलिस थाने से संपर्क करें, अतिरिक्त पुलिस बल भेजने का अनुरोध करें। इसके कुछ देर के बाद केंद्रीय बलों के जवानों को इस इलाके में प्रवेश करते देखा गया है। सोनारपुर पुलिस थाने से पुलिस की टुकड़ियां पहुंची, बारुईपुर पुलिस जिले से भी भारी संख्या में पुलिस बल। काफ़ी देर के बाद जब लोगों ने हंगामा काट चुका हुआ था, पुलिस ने उस घर को चारों तरफ से घेरा जहां अभिषेक ठहरे हुए हैं। शनिवार 200 तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सोनारपुर इलाके में चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान टीएमसी सांसद पर अज्ञात लोगों ने, अब अज्ञात हैं या ज्ञात हैं अब तो ये पुलिस बताएगी, पत्थर, जूते, अंडे, सब कुछ लात घूंसे। और इस दौरान उन्होंने चोर चोर के नारे भी लोगों ने दोहराए और अभिषेक बनर्जी को पुलिस की सुरक्षा में इलाके से बाहर ले जाते हुए देखा गया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा के लिए हेलमेट भी पहना हुआ था, उनकी कमीज फटी हुई थी। उधर घटना पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य कह रहे हैं कि इस मामले में बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट कि भाई बीजेपी इस तरह की बदसलूकी वाली हरकतों का समर्थन नहीं करती है। सामिक ने कहा कि दक्षिण 24 परगना में टीएमसी ने जिस तरह की हरकतें की, अगर बीजेपी चाहती तो तृणमूल के नेता अपने घरों से निकलकर सड़कों पर कदम भी नहीं रख पाते। यानी खुली धमकी ही मानिए इसे। अगर हम चाहते, अब ना चाहा तो ये हाल है, अब चाह लेते तो क्या हो जाता। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि बीजेपी ने संयम बरता है। बताइए, संयम बरता। चुनाव परिणाम के बाद का हाल आप पश्चिम बंगाल में देखिए, हिंसा की घटनाएं, और नतीजा ये रहा कि चुनाव के बाद किस तरह से, क्योंकि आरोप कथित तौर पर लग रहे हैं, बलि का बकरा अपने पीए को ही जब बनवा दिया जा सकता है आरोप या किसी चीज को मरने के लिए। लेकिन दोस्तों, इधर बीजेपी पार्टी के सेंट से बिल्कुल विपरीत होते हुए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। मैं जनता से अपील करता हूं, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना ले। जनता से, ये जनता है, ये तो गुंडे हैं, ये तो समर्थित हैं कहीं ना कहीं से फंड वाले जो अभिषेक बता रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के साथ धक्का मुक्की हुई। सवाल यह कि आखिर लोकतंत्र में किसी नेता को पीड़ित परिवारों से मिलने और उसे रोकने के लिए
इतनी हद तक कोशिश की जा सकती है? आखिर डर किस बात का रहा? और अगर विरोध था तो सवाल पूछे जा सकते थे, बहस की जा सकती थी, क्योंकि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें ये बताती हैं कि ये सारी भड़ास निकालने वाली कहानी है। अब भले ही टीएमसी ने, अलग कथित तौर पर आरोप लगता है कि टीएमसी ने भी बहुत हुड़दंग किया या जो भी किया, लेकिन अगर उन्होंने किया तो आप भी करेंगे साहब। यही तो जवाब में 14 से पहले कांग्रेस ने क्या, अरे छोड़िए 14 से पहले भाई, 14 के बाद आपने क्या किया? अब पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी ने किया तो आप भी करेंगे। यह कोई सा तुक है, लॉजिक है? दोस्तों, लोकतंत्र में जवाब का हथियार तर्क होता है, भीड़ नहीं। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में बंगाल की राजनीति को और ज्यादा गर्मा दिया है। लेकिन एक बार मान के चलिए, अभिषेक ने वीडियो रखी है, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी का तेवर दिख रहा है, खींचेंगे जरूर। और जवाबदेही बीजेपी के वहां के कप्तान शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से पढ़ पढ़कर राजनीति सीखी और आज उसी के खिलाफ सारे हथकंडे अपनाते नजर आ रहे हैं। अभिषेक कह रहे हैं जवाब देंगे, हिम्मत है जो करके दिखाना है दिखा दो, खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, रुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते। बताइए राय आपकी इस तेवर पर, जो भी हो।